तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग क्विन फैमिली में मौजूद गॉड लेवल फ्लेम लोटस कई सारे डिवाइन स्वॉर्ड और गॉड लेवल स्वॉर्ड लेने के बाद सीधा क्विन फैमिली के ट्रेजर हाउस में पहुंचता है और अब वह उस जगह पर रखे हुए क्विन फैमिली के इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक को लेते हुए एक जगह पर बैठकर उसे रिफाइन करने लगता है। दूसरी ओर हमें मैंगटियान को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। वहीं पर वह डीमन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और अब वह एक ट्रायंगुलर बैरियर से अटैक करते हुए मैंगटियान को एक जगह पर कैद कर देता है। अब वह डीमन मैंगटियान को कैद करने के बाद उसके ऊपर एक काफ़ी खतरनाक फ्लेम अटैक करता है, जो देखते ही मैंगटियान अपने डिवाइन मेडिसिन बॉटल को बाहर निकालते हुए उस डीमन के ट्रायंगुलर बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस मेडिसिन बोतल के अंदर छिप जाता है। और अब उसके चारों ओर वहां पर एक बैरियर भी बन जाता है, जो देखते ही वह डीमन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को पंच करने लगता है। दूसरी ओर ड्रैगन बीस्ट खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह अपने बगल में खड़े एक इमॉर्टल से बोलता है, मास्टर टाओबा, आपको यहाँ पर मेरे मास्टर की मदद करनी होगी, तो जल्दी इस डीमन को हराने के लिए यहाँ पर कुछ कीजिए। तभी टाओबा बोलता है, यह डीमन अर्थ इमॉर्टल के 7th लेवल पर है और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं इस डीमन को नहीं हरा सकता हूँ। तभी ड्रैगन बीस्ट बोलता है, अगर आपने जल्द ही यहाँ पर कुछ नहीं किया तो मेरे मास्टर मारे जाएंगे। तभी टाओबा बोलता है, तुम्हारे मास्टर के पास मौजूद यह बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो यह थोड़ी देर तक इस डीमन को यहाँ पर रोक कर रख सकता है। तब तक मैं जाकर हमारी मदद के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाकर लेकर आता हूँ। यह बोलते हुए टाओबा काफी तेजी से उड़ते हुए वहां से चला जाता है। अब वहां पर खड़ा ड्रैगन बीस्ट बोलने लगता है, यह ओल्ड मैन नशेड़ी है और मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्या पता यह अल्कोहल पीकर कहीं पर सो जाए, तो मुझे भी इसके पीछे जाना होगा। यह बोलते हुए वह भी टाओबा के पीछे जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन टाओबा अल्कोहल पीते हुए यांग फैमिली की ओर जा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि एंसेस्टर सूजू काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, तो वह उस डीमन से फाइट करने में उसकी मदद नहीं कर सकती है। और अब वह सोचने लगता है, तो आखिर मुझे यहाँ पर किसके पास मदद मांगने के लिए जाना चाहिए। तभी वह बोलता है, हाँ, क्विन मुयुन यहाँ पर मेरी मदद जरूर करेगा। वह 5th लेवल का एक अर्थ इमॉर्टल है, तो अगर मैं उसके साथ मिलकर काम करूँ तो शायद से मैं उस डीमन को फाइट में हरा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से सीधा क्विन फैमिली की ओर जाना चाहिए। वहीं पर वह नशे की हालत में इधर उधर उड़ रहा होता है। तभी ड्रैगन बीस्ट भी भागते हुए उसके पास आ जाता है, जिसे देखते ही ओल्ड मैन टाओबा बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा था कि उसी जगह पर रुककर मेरा इंतजार करो। तभी ड्रैगन बीस्ट बोलता है, ओल्ड मैन, मुझे तुम पर यकीन नहीं, क्या पता तुम नशे की हालत में कहीं पर जाकर सो जाओ, तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। टाओबा बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं? मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त को बुलाने के लिए जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अगर मैं उसके साथ मिलकर काम करूँ तो मैं उस डीमन को हरा सकता हूँ। ड्रैगन बीस्ट बोलता है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से हम इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। पहले तुमने हमें यहाँ पर एंशिएंट इमॉर्टल वेपन का लालच दिया और हमें लेकर डीमन एरिया के पास आए, और फिर जानबूझकर तुमने मुझे डीमन एरिया के अंदर भेज दिया, जिससे वह डीमन हमारे पीछे लग गया। तभी वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, गलती तो यहाँ पर इंसान से ही होती है, और तो और मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा भी हो गया हूँ, जिस वजह से मेरी याददाश्त भी खो गई है, इसीलिए मुझे याद नहीं रहा कि मैं तुम्हें जिस एरिया में भेज रहा हूँ वह डेमोनिक एरिया है। तभी ड्रैगन बीस्ट बोलता है, बकवास करना बंद करो और जल्द से जल्द यहाँ पर किसी रेनफोर्समेंट को ढूंढो, क्योंकि पता नहीं मास्टर कितनी देर तक उस डीमन को वहाँ पर रोक कर रख पाएंगे। ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंगटियान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और थोड़ी ही देर में मैं यहाँ पर किसी न किसी पावरफुल पर्सन को ढूंढ लूँगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वह डीमन मैंगटियान के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसके द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है कि बच्चे, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बन जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। यह बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मैंगटियान उड़ते हुए दूर जाता है। और अब मैंगटियान चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर मुझ पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है।
तभी वह डीमन दोबारा से मैंगटियान के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही मैंगटियान अपने पास से एक बैरियर को निकालते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि यह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं अकेले इस डीमन को फाइट में नहीं हरा सकता हूँ, तो जल्द से जल्द मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें आउटसाइड वर्ल्ड में क्यू फैमिली का हेवनली पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर मैंगटियान की दोनों बहनें आपस में फाइट करते हुए ट्रेनिंग कर रही होती है। वहीं पर बगल में बैठी हुई क्वीन क्यू अपने वेव अटैक्स को परफेक्ट कर रही होती है। तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, जो देखते ही उसकी दोनों डॉटर भागते हुए उसके पास आते हुए बोलती है, मदर आखिर आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? कहीं आप यहाँ पर हांगफू क्विंटियान के बारे में सोचकर तो परेशान नहीं हो? आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह बोलते हुए वह दोनों क्वीन क्यू को गले लगा लेती है। तभी क्वीन क्यू बोलती है, नहीं वह उस बारे में सोचकर परेशान नहीं है, बस पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर मैंगटियान की चिंता हो रही है। यह सुनते ही उसकी एक डॉटर बोलती है, पता नहीं मैंगटियान अभी कहाँ पर होगा, वह पिछले कई महीनों से गायब है। तभी दूसरी डॉटर बोलती है, यह सब कुछ हांगफू क्विंटियान की वजह से हुआ है। उसने मैंगटियान को पनिश करते हुए हेवनली पैलेस से बाहर निकाल दिया था, जिससे गुस्सा होकर मैंगटियान यहाँ से भाग गया। तभी क्वीन क्यू के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और अब उसे अचानक से मैंगटियान की उस डीमन के साथ फाइट की एक झलक दिखाई देती है, जिसे देखते ही वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उस जगह पर क्वीन क्यू के मदर और फादर आते हैं, जिसे देखते ही क्वीन क्यू भागते हुए अपने मदर के पास जाते हुए उसे बताती है कि मैंगटियान की जान यहाँ पर खतरे में है, तो उन्हें जल्द से जल्द मैंगटियान को ढूंढना होगा। तभी क्वीन क्यू की मदर उसके पास आते हुए बोलती है, क्वीन क्यू कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि मैंगटियान कितना ज़्यादा पावरफुल है? वह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक स्पेशल चाइल्ड है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पावर्स है। और तो और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जब पहली बार मैंगटियान को देखा था तो उन्होंने कहा था कि मैंगटियान उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो आखिर उसे यहाँ पर किससे खतरा हो सकता है? तभी क्वीन क्यू बोलती है, उसकी और मैंगटियान की बॉडी आपस में कनेक्टेड है, जिस वजह से जब भी मैंगटियान के साथ कुछ होता है वह मैंगटियान की फीलिंग्स को फील कर पाती है, तो उन्हें जल्द से जल्द मैंगटियान को ढूंढने के लिए चलना चाहिए। तभी क्वीन क्यू के फादर बोलते हैं, क्वीन क्यू मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हुआंगफू के साथ शादी नहीं करना चाहती हो, इसीलिए यह बहाने बना रही हो, पर हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें कुछ भी करके हुआंगफू के साथ शादी करनी ही होगी, क्योंकि हमारे मैंग फैमिली की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा खराब है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारा मैंग फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद हम सभी लोगों को हेवनली पैलेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। और तो और तुम्हारे यह बच्चे हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तक तुमने यह किसी को भी नहीं बताया कि आखिर इनका फादर कौन है। इस वजह से हमारे मैंग फैमिली की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई है, जिस वजह से तुमसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता है, पर यहाँ पर हुआंगफू तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हुआ है। और हुआंगफू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और फेमस पर्सन है, तो अगर तुम उसके साथ शादी कर लेती हो तो हम दोबारा से अपनी फैमिली को यहाँ पर रिवाइव कर सकते हैं। यह सुनकर क्वीन क्यू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, जो देखते ही क्वीन क्यू की मदर उसके फादर को वहाँ पर चुप कराती है। तभी क्वीन क्यू के फादर बोलते हैं, मैं यहाँ पर जो भी कुछ कर रहा हूँ क्वीन क्यू के भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब से यहाँ पर मेरे फादर की तबीयत खराब हुई है धीरे धीरे हमारी फैमिली कमजोर होती चली जा रही है, और तो और हम लोग भी यहाँ पर कल्टीवेशन करके अपनी पावर को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए हमें अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्वीन क्यू की शादी हुआंगफू के साथ करवानी ही होगी। और अब वह क्वीन क्यू को देखते हुए बोलता है, मैं अभी जाकर मैंगटियान को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर हुआंगफू के साथ शादी की तैयारी करो। यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अब क्वीन क्यू की मदर भी वहाँ से जाने लगती है, जो देखते ही क्वीन क्यू अपनी मदर को समझाने की कोशिश करती है, पर क्वीन क्यू की मदर को भी लग रहा होता है कि क्वीन क्यू यहाँ पर शादी से बचने के लिए यहाँ पर बहाने बना रही है। और अब यह देखकर क्वीन क्यू खुद मैंगटियान को ढूंढने जाने का फैसला करती है, और अब वह अपनी दोनों डॉटर से बोलती है कि तुम दोनों यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं मैंगटियान को अपने साथ लेकर वापस आती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग एक जगह पर बैठा इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर शाओ टियान एक जगह पर लेटकर उसे देख रहा होता है और लेटे लेटे वह वहां पर सो जाता है।
दूसरी ओर लिन फैंग काफी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक को सीख जाता है और अब वह उसका यूज करते हुए अपने सामने मौजूद एक पत्थर के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। अब उस ब्लास्ट की आवाज को सुनकर साउटियान की नींद खुल जाती है और अब वह उड़ते हुए लिन फैंग के पास आकर बोलता है, मास्टर, आपने यहाँ पर इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को मास्टर कर लिया है। आप सच में काफ़ी ज़्यादा औसम हो और अब इस टेक्निक की वजह से आपकी पावर यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिन फैंग बोलता है, अब तक मैं इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया हूँ, पर जल्द ही मैं इस टेक्निक को यहाँ पर मास्टर कर लूँगा। यह बोलते हुए वह उस टेक्निक के स्क्रोल को अपने पास रख लेता है और अब वह जैसे ही उठकर खड़ा होता है उसका सर काफ़ी तेज़ी से घूमने लगता है। वहीं पर उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा होता है और तभी उसे भी वहां पर उस डीमन के साथ मैंगटियान के फाइट की झलक दिखाई देती है। यह देखते ही वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, मुझे जल्द से जल्द मैंगटियान को यहाँ पर ढूंढना होगा क्योंकि उसकी जान खतरे में है। पर आखिर अचानक से मुझे यह झलक क्यों दिखाई दी? अब यह सुनते ही साउटियान सोचने लगता है, शायद से यह ब्लड इंडक्शन टेक्निक है और जिस भी पर्सन के पास यह टेक्निक होती है उसके ऊपर जब भी कोई खतरा आता है उसके सभी रिलेटिव्स को इसके बारे में पता चल जाता है। पर आखिर मास्टर को यह झलक क्यों दिखाई दी? कहीं मास्टर लिन फैंग ही तो मैंगटियान के फादर नहीं? पर आखिर यह दोनों रिलेटेड कैसे हो सकते हैं? तभी उसे याद आता है कि मैंगटियान की पावर बिल्कुल क्वीन क्यू की तरह है और जब वह गुसेन कॉन्टिनेंट में निर्वाणा फायर लेने के लिए गया था तब वहां पर उसकी फाइट क्वीन क्यू के साथ हुई थी और उसी जगह पर लिन फैंग ने साउटियान को अपना पेट बना लिया था। अब यह बात याद आते ही साउटियान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, कहीं मास्टर लिन फैंग और क्वीन क्यू हस्बैंड वाइफ तो नहीं, क्योंकि एक टाइम पर वह और क्वीन क्यू जानी दुश्मन हुआ करते थे और अगर यहाँ पर उसका अंदाजा सच है तो उसकी जान खतरे में है। दूसरी ओर वहीं पर खड़ा लिन फैंग सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर मैंगटियान के लोकेशन के बारे में नहीं पता, पर मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द उसे यहाँ पर ढूंढना होगा और शायद से मैं यहाँ पर मैजिक मिरर का यूज़ करते हुए मैंगटियान के लोकेशन को ढूंढ सकता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।